दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स गुरु। अभी हम कल जो लाइन एंड एंगल पढ़े थे उसके सवाल लगाएंगे। पहला सवाल ये है, किसी लाइन के एक तरफ तीन एंगल्स दिए हैं 2x माइनस 20, 50 एंड x डिग्री। मैंने बताया लाइन के एक तरफ सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम तीनों को जोड़ेंगे और जोड़ के बराबर 180 डिग्री लिख देंगे। अच्छा, यहाँ देखिए ये x लिखा है, इसका मतलब ये 1x है, तो 1x और 2x मिलके 3x हो जाएगा। और उसी तरह से 50 में से 20 माइनस कर देंगे, 30 आ जाएगा। माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि जब भी प्लस लिखा है तो उतना समझिए कि आपके पास इतने रुपए हैं, 50 रुपए आपके पास हैं और आपने उसमें से 20 रुपए किसी को दे दिए, तो अभी आपके पास बचेंगे कितने रुपए? बचेंगे 30 रुपए। तो 3x प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे सजाती टर्म्स को एक पास रखते हैं, यानी कि अंक को एक पास रखेंगे। अंक को एक पास रखने के लिए 30 को उधर की तरफ लेके जाएंगे, तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 30। माइनस क्यों? क्योंकि प्लस ये 30 जो था वो बराबर के एक तरफ प्लस में था, इसलिए उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब 3x इज इक्वल टू 150 आ गया। 3x का मतलब सीधे सीधे 3 इंटू एक्स होता है। चूंकि 3 यहाँ पे गुणे में है इसलिए दूसरी तरफ जाएगा तो ये भाग में या डिवाइड में आ जाएगा, तो इसीलिए मैंने लिखा 150/3 इज इक्वल टू 50। इट मीन्स कि x इज इक्वल टू आ जाएगा 50। यही पूछा है कि x का मान कितना होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है, अगले सवाल में यहाँ दिया है ए बी इज पैरेलल टू सी डी और एंगल बी ओ डी यानी कि इस एंगल का मान पूछ रहा है। इसको लगाने के लिए इस तरीके का एक सवाल मैंने कल भी बताया था। ये रचना पे आधारित है। इसमें हम यहाँ से एक लाइन खींचेंगे जो कि इन दोनों लाइन के समानांतर होगी। कल मैंने जब कॉन्सेप्ट समझा रहा था उस समय मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काट रही हो तो दो अंतः कोण आपस में संपूरक होते हैं, यानी इन दोनों को जोड़ने पे 180 डिग्री आता है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि ये रेखा और ये रेखा आपस में समांतर है और इसको ये तिर्यक रेखा काट रही है। इसका मतलब ये कोण और ये सिर्फ इतना सारा कोण इन दोनों को जोड़ने पर 180 आएगा। इसका मतलब अगर ये 30 है और इसमें क्या जोड़ें कि 180 आ जाए, तो हमको पता चलता है कि 30 में 150 जोड़ने पे 180 आ जाता है। इसका मतलब इस कोण का मान 150 हो जाएगा। उसी तरीके से देखें तो ये रेखा और ये रेखा दोनों आपस में समांतर है और ये दोनों अंतःकोण बन रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों का योग भी 180 अंश आना चाहिए। अगर ये 40 है तो इसमें क्या जोड़ें कि 180 अंश आ जाए? 180 अंश लाने के लिए हमें 40 में 140 जोड़ना पड़ेगा। अब ये देखिए, ये वाला 150 डिग्री और ये वाला 140 डिग्री। इसका मतलब 150 को अगर 140 में जोड़ दें तो हमको बी ओ डी का मान निकल जाएगा। तो 150 में 140 जोड़ने पे आता है 290। इसका मतलब बी ओ डी, जिसको कि ये ऐसे मेंशन किया है कि इस एंगल का मान कितना होगा, तो बी ओ डी का मान 290 डिग्री आ जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन का बहुत ही क्रूशल रूल है। कंस्ट्रक्शन आपको कहीं कहीं आनी चाहिए, कहाँ पे करना है। सिर्फ आपको ध्यान भी रहेगा कि मुझे कंस्ट्रक्शन करनी है, तब भी बहुत सारे सवाल आप लगा ले जाएंगे। ये भी देखिए, इसमें भी कंस्ट्रक्शन करना है, ऐसे आप करने में थोड़ा दिक्कत महसूस करेंगे। यहाँ पे दी लिखा है सवाल में कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यानी कि ये रेखा इस रेखा के समांतर है। अब ये रेखा इस रेखा के समांतर है लेकिन कोई संबंध कोणों में नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करना चाहेंगे। हम यहाँ से इन दोनों रेखाओं के समांतर एक रेखा ऐसे खींच लेंगे। अब हम देखेंगे कि ये रेखा इस रेखा के समांतर है और ये एक तिर्यक रेखा काट रही है, ये तिर्यक रेखा काट रही है। इसका मतलब ये कोण और ये कोण इन दोनों को जोड़ेंगे 180 अंश आ जाएगा। यही मैंने बताया कि अगर दो रेखाएं आपस में समांतर हो, एक तिर्यक रेखा काट रही हो, तो दो अंतःकोण जो बनेंगे ये आपस में संपूरक होते हैं, यानी कि इन दोनों का योग 180 अंश होता है। तो उसी तरीके से ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा? 80 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी वही केस बन रहा है। ये रेखा इस रेखा के समांतर हो गई, दो अंतःकोण बन गए। तो ये अगर 115 है तो इसमें कुछ ऐड करेंगे ताकि कितना आ जाए? 180 डिग्री आ जाए। तो 115 में अगर हम 65 डिग्री ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। अब ये देखिए, एक लाइन यहाँ पे दिख रही है और इस पे ये एक दो तीन एंगल बन रहे हैं। इस एंगल का मान हमें निकालना है, तो इन तीनों को जोड़ने पे 180 डिग्री आना चाहिए। तो 80 और 65 को अगर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 145।
तीसरा एंगल निकालना है, तीनों का जोड़ 180 अंश होगा, तो 180 में से 145 डिग्री घटा देंगे, यानी कि ये आ जाएगा आपका 35 डिग्री। तो इस कोण का मान हो जाएगा 35 अंश। अगर मुझे लग रहा है कि ये आपको समझ आ रहा होगा, आपको ये लग रहा हो कि मैं यही कंस्ट्रक्शन क्यों किया हूँ, तो आप एक और कंस्ट्रक्शन करके ये सवाल लगा सकते हैं। इसको मैं यहाँ बताऊँगा आपको। ये 115 डिग्री दिया है, ये 100 डिग्री दिया है, आपसे इसका मान पूछ रहा है, तो आप इसको भी सीधे आगे बढ़ा के और ये कंस्ट्रक्शन कर सकते थे। तो देखिए ये रेखा आपस में समांतर है, तो फिर अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ये 115 है, तो ये अंदर वाला कितना हो जाएगा, 65 डिग्री। तो ये 65 हो गया, ये 65 है, तो ये इसका शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि ये भी 65 होगा। अब ये देखिए, ये एक लाइन है, इस पे एक लाइन ये ऐसे खींची गई है, तो ये 100 है, तो ये कितना हो जाएगा, 80। अब ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। एक 80 है, दूसरा 65 है, तो 80 और 65 मिलके कितना हो रहा है, 145 डिग्री। अगर ये 145 हो रहा है, इसका मतलब 180 में से 145 अगर घटाएंगे तो मुझे ये वाला कोण मिल जाएगा। तो 180 में से 145 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 35 डिग्री। इसका मतलब कि इस कोण का मान, चाहे आप ऐसे निकालें चाहे आप ऐसे निकालें, कंस्ट्रक्शन करके आसानी से इन दोनों कोणों का मान आप निकाल सकते हैं। अगला सवाल आइए देखते हैं। ये सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगला मैंने सिर्फ ये नियम समझाने के लिए लेके आया कि ये दो समांतर रेखाएं हैं, ऐसा सवाल में ही दे रखा है कि L इज पैरेलल टू M, L M के समांतर है, और ये दो अंतःकोणों का मान दे रखा है, लेकिन ये x में दे रखा है और आपसे x का मान पूछ रहा है। तो इन दोनों को जोड़ने पे 180 अंश आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों संपूरक कोण है। यहाँ जोड़ते हैं हम, तो 3x + 5 + 4x इज इक्वल टू हम लिखेंगे 180 डिग्री। अब देखिए x को x के साथ जोड़ेंगे तो 3x और 4x मिलके कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। तो 7x + 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 7x बराबर कितना आ जाएगा, 180। अब +5 है, उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, यानी कि 175 डिग्री आ जाएगा। इसका मान 7x का, x का मान कितना आ जाएगा, 175 डिवाइडेड बाई 7, यानी कि 25। तो आपका x का मान कितना आ जाएगा, 25 डिग्री। यही पूछ रहा है कि x का मान कितना आएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी जब भी आप इस तरीके का फिगर देखें, समझ जाएं आपको कंस्ट्रक्शन करना है। इसमें भी आपको कंस्ट्रक्शन ही करना पड़ेगा, लेकिन इसमें p + q - r का मान पूछ रहा है। देखते हैं क्या आता है p + q - r का मान। अच्छा, सवाल में ये दे रखा है कि AB CD के समांतर है, AB CD के समांतर है। हम इसी के समांतर एक और रेखा खींच देंगे यहाँ से। अब जब हम ये रेखा खींच देंगे, तो देखिए ये रेखा इस रेखा के समांतर है। इसका मतलब ये कोण और ये कोण अगर हम जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। यानी कि अगर इस कोण को हम x मान लें, तो हम यहाँ लिख सकते हैं p + x इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस p। इसका मतलब x का मान आ गया 180 माइनस p। अब देखिए ये रेखा और ये रेखा भी आपस में समांतर है। अच्छा, इसको एक ये तिर्यक रेखा काट रही है, ध्यान से देखिए, ये रेखा और ये रेखा आपस में समांतर है, और इसको ये एक तिर्यक रेखा काट रही है। इसका मतलब कि ये कोण और ये कोण एकांतर कोण हो जाएंगे। ये मैंने कॉन्सेप्ट में आपको बता रखा है। ये वाला कोण और ये वाला कोण ये आपस में एकांतर हो जाएंगे। तो ये अगर r है तो ये r हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर ये r होगा, कोई बात नहीं। अब इसका मतलब कि हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि ये r मिल गया मेरे पास, ये x है, लेकिन टोटल एंगल को इसने क्या दे रखा है, q दे रखा है। तो हम ये लिख सकते हैं कि q इज इक्वल टू x + r। लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो q इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा, अच्छा x की जगह हमने क्या निकाल रखा है, 180 माइनस p। x की जगह हम पुट कर देंगे 180 माइनस p। अब प्लस r पूछ रहा है, जो मान वो लाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से p और r को हटाना पड़ेगा, p r हटाएंगे तो इसको बराबर के दूसरी तरफ ले आना पड़ेगा। अच्छा, p ये वाला माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो लिखेंगे p। r इधर है,
इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्यू अपनी जगह पर रहने देते हैं। माइनस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब P प्लस क्यू माइनस आर का मान कितना आ जाएगा? 180 अंश आ जाएगा। सवाल में आपसे यही पूछ रहा था, P प्लस क्यू माइनस आर का मान कितना होगा। ये सवाल बढ़िया सवाल है, इसको आप कई बार लगाएं। ये एज इट इज़ पूछ लेता है, P प्लस क्यू माइनस आर का मान कितना होगा। ये एक और सवाल है बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, इस पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आसान सवाल नहीं कह सकते, है बहुत आसान, परीक्षा में 1 नंबर आपको आसानी से दिला देगा। देखिए इसमें भी दिया है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यानी कि ये ए बी और ये सी डी दोनों आपस में समांतर रेखाएं हैं। हम कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि इस रेखा को थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, बस आराम से हम लगा लेंगे। अब मुझे कुछ कुछ दिख रहा है कि ये एक ट्रायंगल बन गया, ये 100 है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा। ये रेखा इस रेखा के समांतर है और ये एक तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा की एक तरफ ऊपर के दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये 50 है, तो ये ऊपर वाला भी 50 डिग्री हो जाएगा और ये आपका 80 डिग्री मिल चुका है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। दो कोणों का मान 80 प्लस 50 यानी कि 130 अंश हो जाएगा। जब दो कोणों का मान 130 अंश हो जाएगा तो तीसरा कोण निकालने के लिए हमें 180 में से घटाना पड़ेगा। तो 180 में से 130 जब हम घटाएंगे तो हमको तीसरे कोण का मान मिल जाएगा 50 डिग्री। इसका मतलब इस कोण का मान हो जाएगा 50 डिग्री। इस तरीके से आप इस सवाल को लगा सकते हैं। होप आप लोगों को ये सारे के सारे सवाल समझ आए होंगे। ये सवाल देखने में इजी हैं बट हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो आप प्लीज़ इनको बार बार प्रैक्टिस करिए। नहीं समझ में आया मुझे कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि मैं इसी तरीके की और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना सकूं। मेरा चैनल है मैथ्स गुरु, ये स्पेशली KVS PRT के लिए है, लेकिन ये SSC में भी आएगा, टेट में भी आएगा, हर परीक्षा में ये सवाल पूछे जाते हैं। क्लास 9th के लिए भी ये सवाल यूज़फुल है और हर तरीके के वनडे एग्ज़ाम में ये सवाल आते हैं। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि आप लोगों को इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।